क्या आपके स्टॉप लॉस मार्केट हमेशा हिट करता है देन उल्टा चला जाता है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये है लिक्विडिटी का खेल जो स्मार्ट मनी प्ले करते हैं। आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आपके स्टॉप लॉस हंट होते हैं देन फिर उसी डायरेक्शन में मूव आता है जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी की वजह से लोगों के स्टॉप लॉस हंट होता है देन फिर उनका मुँह आता है, देन फिर वो यही चीज़ बोलते हैं कि हमारा इससे लेने ही मार्केट आया था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसको अपन ईज़िली समझने वाले हैं लिक्विडिटी के हेल्प से। ठीक है, तो चलते हैं लिक्विडिटी पे ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको ईज़िली समझ में आए। तो लिक्विडिटी आज अपन पढ़ने वाले हैं इसमें, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अपन बोले तो लिक्विडिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिक्विडिटी क्या है। तो लिक्विडिटी को अपन मार्केट का फ्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि मार्केट हमेशा इसका यूज़ करता है एंड मूव करता है। विदाउट लिक्विडिटी मार्केट एक कदम भी आगे ऊपर या नीचे नहीं हो सकता। तो लिक्विडिटी है जो मार्केट का क्या है, फ्यूल है। ठीक है, लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। तो इसी वजह से मार्केट में अप एंड डाउन साइड मूव आता है। जब भी अपर साइड मूव आएगा लिक्विडिटी की वजह से आएगा, डाउन साइड आएगा तो लिक्विडिटी की वजह से आएगा। क्यों स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को ही टारगेट करता है? इसके पीछे का रीज़न सुनो। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी तो सबने बता दी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को ये नहीं पता कि स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को ही क्यों टारगेट करता है। देखो, 2 चीज़ें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला है जो होता है रिटेलर्स, इसमें अपन आते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा जो होता है स्मार्ट मनी। ठीक है, ये 2 प्लेयर्स मार्केट में हैं। ठीक है, 2 तरह के लोग हमारे पास है। रिटेलर्स क्या होता है? रिटेलर्स वो होते हैं जिनके पास फंड कम है। $10 हो गया, $100 हो गया, $1000 हो गया, $10,000 हो गया या $1,00,000 हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा फंड किसी के पास नहीं होता। ये क्या कर सकते हैं, ये गोल्ड में 0.01 से लेके 1 लॉट बाई कर सकते हैं विदाउट लेवरेज। 10 लॉट बाई कर सकते हैं। कोई अमीर आदमी होगा तो 100 बाई कर लेगा। ठीक है, सेम इधर स्मार्ट मनी हमारे आते हैं जो कि होते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी कौन होता है? स्मार्ट मनी होते हैं हमारे बड़े-बड़े बैंक्स हो गए। ठीक है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, बड़े-बड़े हेज फंड्स हो गए, वेल्स हो गए, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पैसा है। ठीक है, जैसे इनके पास है $10,00,000, 1 सीआर डॉलर। ठीक है, तो इनके पास अमाउंट है वो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही लोट बाई कर सकते थे। इनके लोट साइज़ होते हैं जैसे 100 लोट्स, 1000 लोट्स, 1,00,000 लोट्स। ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 1,00,000 लोट्स मिनिमम है इनके लिए, बहुत ही कम लोट्स हैं। ठीक है, तो इनके पास इतना ज़्यादा फंड है कि इतने ज़्यादा लोट से ये बाई या सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो अगर ये अपने ही पैसे इसमें घुमाते रहेंगे, तो फिर इनका प्रॉफ़िट कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए ये क्या करते हैं, ये जो भी रिटेलर्स होते हैं इनको ट्रैप करते हैं। ट्रैप कैसे करते हैं? इनके स्टॉप लॉस को खाते हैं, देन फिर अपना जो भी मार्केट का रियल मूव है, वो रियल मूव मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, तो इनके एसएल खाने के लिए ही मार्केट में हमारा रियल मूव आता है। ठीक है, तो क्या रीज़न है लिक्विडिटी हंट का? लिक्विडिटी हंट का रीज़न मैंने आपको समझा दिया है कि लिक्विडिटी क्यों हंट होती है, किस लिए, किस वजह से स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को टारगेट करता है, वो रिटेलर्स के पैसों को खाना चाहता है। ठीक है, तो ये होता है लिक्विडिटी हंट करने का रीज़न। अब अपन समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या है और कैसे इसको फाइंड आउट करें। इन चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं। लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया, लिक्विडिटी फ्यूल है मार्केट का। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी का मतलब एसएल ही नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब एसएल होता है। लिक्विडिटी का जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है ऑर्डर्स। ठीक है, लिक्विडिटी का असली मतलब होता है ऑर्डर्स। अब ये ऑर्डर्स हमारे पास कई सारे तरह के होते हैं। ऑर्डर्स हमारे पास होते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर, टारगेट प्राइस या टेक प्रॉफिट, बाइंग लिमिट, सेलिंग लिमिट, सेलिंग एसएल, एवरीथिंग, बाइंग स्टॉप,
ट्रेलिंग स्टॉप, तो जितने भी हमारे टाइप टाइप हैं ऑर्डर्स के, वो सारे के सारे हमारे लिक्विडिटी के अंदर आते हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब कभी भी एसएल मत समझना, जो कि सबसे बड़ा मिथ है। लिक्विडिटी का जो एक्चुअली मतलब होता है वो होता है ऑर्डर्स, ठीक है? अब वो ऑर्डर्स इतने तरह के हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ये सारे के सारे हमारे लिए लिक्विडिटी की तरह काम करने वाला है, ठीक है? अब आपने यही समझ लिया कि लिक्विडिटी ऑर्डर्स होता है, और ऑर्डर्स में जो-जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी लिक्विडिटी है। इतना इसके डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी कुछ भी काम की नहीं आने वाले आप, ठीक है? अब आपको क्या किया जाता है, सबसे पहले तो नॉलेज दी जाती है, ठीक है? नॉलेज क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं दी जाएगी तो आप बाय भी नहीं करने वाले, और आप सेल भी नहीं करने वाले हैं। अगर बाय और सेल नहीं करोगे तो आप स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे? तो इसके लिए आपको सिखाया जाता है प्राइस एक्शन, ठीक है? और जो भी है हमारे ईएमए वाले हो गए, यानी कि इंडिकेटर, तो सारी बेसिक नॉलेज आपको दी जाती है, इंडिकेटर हो गए, सब कुछ, ठीक है? तो जिस-जिस चीज़ों पे आप रिटेलर्स ट्रेड करता है, वो सारे हमारे लिए लिक्विडिटी होती है। किस-किस पे ट्रेड करता है? सबसे पहले हमारा आता है सबसे बेसिक, जो कि होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या आता है? ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। सबके चार्ट पे एग्ज़ाम्पल दूँगा, डोंट वरी, ठीक है? उसके बाद को क्या आता है हमारा? इंडिकेटर्स बेस पे जो करता है, ठीक है? चार्ट पैटर्न्स वाले, जो चार्ट पैटर्न्स को देख के करते हैं, जिसमें हमारा एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ट्रायंगल्स पैटर्न जितने भी होते हैं, सारे के सारे हमारे चार्ट पैटर्न्स में आते हैं। और हमारे होते हैं कैंडल स्टिक वाले। ट्रेंड लाइन पे बहुत सारे लोग करते हैं, ट्रेंड लाइन। तो ये जितने भी तरीके हैं जो आप लोगों ने सीखे हैं या आपको जानबूझ के सिखाए जाते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है, जिससे आपको लगे कि यहाँ पे मार्केट इस डायरेक्शन में जाता है, अगर ये चीज़ें फॉलो होती है तो। क्यों समझाया जाता है? ताकि आप वहाँ पे अपनी पोज़ीशन लगाओ। पोज़ीशन लगाओगे तो आपको एसएल ऑर्डर लगाना पड़ेगा, देन फिर आपका एसएल खाया जाता है। तो ये वो सारी जड़ है जिससे आपके एसएल जाते हैं, बार-बार, बार-बार। देन कैसे जाते हैं? इसका एक एग्ज़ाम्पल देखो। आपकी एंट्री प्राइस यहाँ पर है, इस वाले लेवल पे। आपने एसएल यहाँ पे लगाया हुआ है, एंड टेक प्रॉफिट आपका यहाँ पे लगा हुआ है टीपी, ठीक है? आपका प्राइस यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, एंड आप यहाँ से चाहते हो कि आपका प्राइस आपके एंट्री पर आए। आपकी एंट्री पे आता है प्राइस, देन क्या करता है? आपका एसएल हंट करता है, देन फिर वो टारगेट देके जाता है। तो इस टारगेट का कोई मतलब रहा क्या? नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका ऑलरेडी एसएल टेक हो चुका है। तो यहाँ पे एसएल लेने के पीछे का रीज़न, यहाँ पे पीछे कुछ लिक्विडिटी होगी, जिसकी वजह से आपका एसएल यहाँ पे हंट हुआ है, ठीक है? तो आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। तो इसको अब थोड़ा-सा मैं आपको अंदर से बता देता हूँ इन सारी चीज़ों को डीप में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, इन चीज़ों को सबसे पहले देखते हैं, ठीक है? तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला एग्ज़ाम्पल से देखेंगे सीधा, ताकि ईज़िली समझ में आए। तो जैसे सपोर्ट क्या होता है बेसिकली? जैसे कोई लेवल है जहाँ से बार-बार टैप होके आपका मार्केट ऊपर ही ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या होता है? तब आप वहाँ पे बाय या शॉर्ट का प्लान करते हो, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे या टैप होने पर। जैसे आपका यहाँ पे मार्केट आया, टैप किया दोबारा से, तीसरी बार टैप किया, तो ये आपका एक सपोर्ट बन गया। बार-बार आया, ऊपर जा रहा है, ऐसे बार-बार आया, ऊपर गया। तो ये आपका क्या हो चुका है? ये आपका सपोर्ट ज़ोन हो चुका है। अब यहाँ पे रिटेलर माइंडसेट क्या करने वाला है? यहाँ पे जब भी इस पे आएगा फोर्थ टाइम, वो यहाँ से बाई की साइड की ट्रेड पंच करेगा। और जैसे ही उसने यहाँ पे अपनी बाई साइड की ट्रेड एंट्री करी, उसका एसएल उठ गया, क्योंकि वो अपना स्टॉप लॉस इसी ज़ोन के नीचे तो रखेगा। चलो कोई बात नहीं, उठ गया तो उठ गया। उसके बाद ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन वाले आते हैं। तो ब्रेकआउट वाले क्या करते हैं? जैसे ही इसका नीचे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है? उनकी एंट्री यहाँ पे लग जाएगी, एसएल यहाँ पे रहेगा ज़ोन के ऊपर। जैसे ही उनकी एंट्री लगी, थोड़ा-सा उनको प्रॉफिट दिखाया, देन उनका एसएल वापस से ले लिया मार्केट ने। एंड इनके एसएल खाने के बाद मार्केट ने उसी डायरेक्शन में मूव दिया, जा जो चीज़ें यहाँ पे रिटेलर माइंडसेट लोगों का सोच रहा था। लेकिन कब गया? उनका एसएल खाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें होती है लिक्विडिटी हंट में। तो अब इनको दोबारा से अपन जाके समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है? तो सपोर्ट क्या होता है हमारा? सपोर्ट बेसिकली हमारा एक ऐसा ज़ोन होता है,
जहाँ पर प्राइस बार-बार आता है एंड ऊपर की तरफ चला जाता है। प्राइस बार-बार आता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। प्राइस बार-बार आता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पे 4th टाइम या 3rd टाइम किसी भी टाइम ज़रूरी नहीं है 4th टाइम, तो जब भी आता है तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, रिटेलर एंट्री बनाएँगे अपनी। इस पर्सपेक्टिव से बनाएँगे कि यहाँ से प्राइस वापस से अगेन से ऊपर की तरफ जाएगा एंड उनको अपना टीपी मिल जाएगा। बट क्या होगा, उनका एसएल लगा होगा इस ज़ोन के नीचे। बट मार्केट क्या करेगा, थोड़ा-सा मुँह ऊपर की साइड दिखा के उनका एसएल टेक कर लेगा एंड फिर उनको टीपी देगा। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का रीज़न समझो। इसके पीछे का रीज़न है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जिन-जिस लोगों ने बाय किया उनका एसएल यहाँ पे है। जिस-जिस लोगों ने सेकंड टाइम करा उनका एसएल यहाँ पे है। जिन-जिस लोगों ने थर्ड टाइम बाय किया उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है। नीचे बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर अवेलेबल है, बहुत सारा स्टॉप लॉस का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर्स का मतलब क्या हो गया, पैसा। तो जब नीचे बहुत सारा पैसा अवेलेबल है तो मार्केट क्या करेगा, उस पैसे को लेने उस पैसे को लेने उस फ्यूल को ग्रैब करने नीचे आएगा ज़रूर। देन उसके बाद अपना रियल मुँह दिखाएगा। सेम चीज़ रेजिस्टेंस में होती है, ठीक है? यहाँ पे लोगों ने सेल किया, मार्केट ने मूव दिया, एसएल ऊपर लगाया, फिर से वही सेम चीज़, फिर से वही सेम चीज़। अब 4th टाइम जब भी मार्केट इस लेवल पे आता है, तो लोग वापस से अगेन से यहाँ पे सेल सेल करने की सोचेंगे इस वाले लेवल, एसएल यहाँ पे लगाएँगे। लेकिन क्या होगा, 4th टाइम नीचे का पैसा ग्रैब हो चुका है मार्केट में, अब बचा सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाला पैसा। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इन पैसे को ग्रैब करेगा, देन फिर उसको जिस डायरेक्शन में जाना है अपना मूव कंटिन्यू करेगा। ये होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कमाल, ठीक है? एसएल कैसे देते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सेम ब्रेकआउट ऊपर होता है, तो वही सेम चीज़ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे होता है। ईएमए इंडिकेटर्स वगैरह जो भी है, बोलिंजर बैंड्स वगैरह सारे के सारे इंडिकेटर्स में भी सेम होता है। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न एंड ट्रायंगल पैटर्न की बात अपन करते हैं, चार्ट पैटर्न्स की बात करते हैं एंड ट्रेंड लाइन्स की बात करते हैं, ठीक है? पैटर्न्स के ऊपर चार्ट पैटर्न्स में मोस्ट पॉपुलर्स क्या-क्या है? डब्ल्यू जिसे डबल बॉटम एंड एम जिसे डबल टॉप पैटर्न अपन बोलते हैं। डब्ल्यू में क्या होता है कि जब भी आपका प्राइस डब्ल्यू के नेकलाइन को ब्रेकआउट करता है, आपकी एंट्री यहाँ पे होती है, टारगेट यहाँ पे होता है, एसएल यहाँ पे होता है। क्या एक्चुअली में ऐसा ही होता है या फिर ये लिक्विडिटी है? समझो, प्राइस आपका पहली बार नीचे आता है, यहाँ पे लोग बाय करते हैं, उनका एसएल ऑर्डर यहाँ पे। दोबारा से नीचे आता है, यहाँ से वापस लोग बाय करते हैं, उनका एसएल ऑर्डर यहाँ पे। मार्केट का फ्यूल नीचे है, ठीक है? मार्केट का फ्यूल नीचे की तरफ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होने पे लोग वापस से यहाँ पे एसएल लगाएँगे। ब्रेकआउट पे भी तो एंट्री लेंगे ना यहाँ पे, ब्रेकआउट वाली कैंडल, ठीक है? तो उनका एसएल यहाँ पे। अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऊपर जाए, लेकिन ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट नीचे आता है, क्यों? क्योंकि उसका फ्यूल नीचे पड़ा है, उसके ऑर्डर्स नीचे पड़े हुए हैं। तो मार्केट इन ऑर्डर्स को ग्रैब करने के लिए नीचे की तरफ आता है, इससे आपका एसएल जाता है। सेम उल्टा कर दोगे तो एम पैटर्न हो जाएगा, एसएल ऊपर अवेलेबल होता है, तो मार्केट नीचे आने के बजाय ऊपर आपका एसएल खाता है, क्योंकि यहाँ पे उसके ऑर्डर से मार्केट का फ्यूल ऊपर, इसलिए लिक्विडिटी को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको गेम चेंजर बोलते हैं। ठीक है, अब चार्ट पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दिखा देता हूँ कुछ, ताकि और भी ज़्यादा ईज़ी आपको समझ में आए। देखो, ऑब्ज़र्व करना, ठीक है ना? चार्ट पैटर्न्स वगैरह ऐसे सीधे नहीं दिखते, ये देखने पड़ेंगे आपको, ढूँढने पड़ेंगे, ठीक है? ढूँढने पड़ेंगे आप, ताकि आपके सामने ये आएँगे। तो देखो यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना किसी को भी कुछ भी? नहीं दिख रहा होगा, 99% लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। अब मैं आपको यहाँ पे ढूँढ के बताता हूँ सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई है। ये डब्ल्यू दिख रहा है आपको? है ना डब्ल्यू ये? बस आपको ढूँढना पड़ता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ? डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे हमारा फ़ॉर्म हुआ। उसके बाद नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ। नेकलाइन का ब्रेकआउट होने के बाद ये तो ऊपर चला जाना चाहिए था। बट क्या हुआ? ये नीचे आ गया एंड आपका एसएल खा गया। क्यों खाया? क्योंकि यहाँ पे बाय करने वाले का एसएल ऑर्डर यहाँ पे है, यहाँ पे बाय करने वाले का एसएल ऑर्डर यहाँ पे है। तो ये मार्केट रिवर्स करता है, देन आपका एसएल खा गया, देन फिर रियल मूव मार्केट ने अपना स्टार्ट किया। दोबारा समझाता हूँ, एम पैटर्न से, ठीक है?
अब देखो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे भी तो डब्लू था, यहाँ पे भी तो डब्लू था, इसने तो नेकलाइन का ब्रेकआउट होने के बाद मूव दिया। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताओ, जब आपका एसएल यहाँ पे हंट हो जाएगा तब आपके पास इस डब्लू पे ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस रहेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या पैटर्न्स 100% काम नहीं करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैटर्न्स काम करते हैं बट ये इनकी एक्यूरेसी 30 से 35% है। अगर ये काम करना बंद कर देंगे तो लोग इन पैटर्न्स पे ट्रेड लेना बंद कर देंगे। अगर इन पैटर्न्स पे कोई ट्रेड नहीं लेगा तो फिर हंट किसको करेगा? हंट कैसे करेंगे स्मार्ट मनी आपके एसएल को? दैट्स व्हाई इन पैटर्न्स की प्रोबेबिलिटी 30 से 35% है, जो कि काम करता है। अगर ये काम करना बंद कर देंगे तो फिर इनका यूज़ करना ही बंद हो जाएगा, इसलिए काम करता है। एक चीज़ बताना भूल गया, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होती है, मार्केट आपका ऐसे जाता रहता है। इसे पैरेलल चैनल की भी बोलते हैं लिक्विडिटी। देखो अब ऐसे जा रहा है तो आपके पास एक ट्रेंड लाइन आ जाती है। यहाँ पे बाय करने वालों के एसएल यहाँ पे अवेलेबल होंगे, यहाँ पे बाय करने वाले के एसएल यहाँ पे, यहाँ पे बाय करने वाले के एसएल यहाँ पे। अब फुल टाइम लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ से बार-बार प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ से बार-बार ऊपर जाता है, यहाँ से बार-बार ऊपर जाता है। तो यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन के लिए वो बाय करेंगे। लेकिन मार्केट क्या करेगा, उनका एसएल खाएगा देन ऊपर की तरफ अपना मुँह देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो एसएल थे, जो कि ये हर बार जाके खा रहा है। यहाँ पे इस ये एसएल खत्म, यहाँ पे हाई लगा, ये वाले खत्म, यहाँ पे हाई लगा, ये वाले खत्म। तो मार्केट दोनों साइड के एसएल खाता है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने से बाई करने वालों का एसएल खा लिया। अब ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन गई, तो यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया उनका एसएल यहाँ पे है, यहाँ से शॉर्ट करने वाले का एसएल यहाँ पे है, यहाँ से शॉर्ट करने वाले का एसएल यहाँ पे। तो इधर बाई करने वाले का एसएल खा लिया, देन फिर यहाँ से जो रियल मूव था उसमें इन सबको आउट कर दिया बाहर। तो बोथ साइड मार्केट एसएल हंट करता है, बोथ साइड हंट करता है, दोनों तरफ का फ्यूल मार्केट लेके ही जाता है। बहुत सारी इंटरनल्स लिक्विडिटी भी होती है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में डिस्क्राइब कर दूँगा। और क्या चीज़ों की लिक्विडिटी की बात करी थी अपन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बता ही दिया। सिंपल सा इतना सा होता है, जैसे आपका सपोर्ट ये है या फिर रेजिस्टेंस, दोनों उल्टा करके आप देख सकते हो, ठीक है? ये वाला आपका सपोर्ट है। यहाँ पे प्राइस आया, बाय किया, इस लेवल के ब्रेकआउट पर बाय किया, एसएल कहाँ पे है? यहाँ पे। टैप किया, बाय किया लोगों ने, एसएल कहाँ पे है? यहाँ पे। उसके बाद यहाँ तक आया, बाय किया, एसएल कहाँ पे है? यहाँ पे। वो टाइम जब टैप करेगा तो सब लोग ऊपर की सोचेंगे बट नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि ऑर्डर्स यहाँ पे है, लिक्विडिटी यहाँ पे है। तो मार्केट ने यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी खा ली। अब मैं आपको तो थोड़ा-सा बड़े चार्ट पे देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, पैरेलल चैनल जो बना हुआ है इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे थी। तो इसको प्राइस हंट करने के लिए ऊपर गया, कोई बात नहीं। प्राइस यहाँ से क्यों आया? इसका जवाब जानो। यहाँ पे ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, यहाँ पे जो डब्लू बना हुआ है उसकी लिक्विडिटी है। उसके अलावा यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है हैमर, इसकी लिक्विडिटी है। तो इन सब की लिक्विडिटी हंट करने के लिए प्राइस नीचे की तरफ आया है, ठीक है? और देखो यहाँ पे जो डब्लू बना, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे खाई गई। ये वाली ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी यहाँ पे खाई गई। ये वाली ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी यहाँ पे खाई गई। कहाँ से खाएगा? आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट ने लिक्विडिटी खा ली, अब इसी ज़ोन से ऊपर जाएगा? ये सारी बात करेंगे अपन एंट्री मॉड्यूल के अंदर, ठीक है? अभी नहीं इसकी बात करेंगे, एंट्री मॉड्यूल के अंदर बात करेंगे जब मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँगा देन, ठीक है? तो आज की 1 मिनट पे जाके मैं एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ आपको कुछ करंट मार्केट के लाइव में। देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है आपके पास ये वाली लिक्विडिटी है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है? मेरे पास लिक्विडिटी अवेलेबल है ऊपर, देन मेरे पास माइनस है। हुँ, तो ये एक ज़ोन बन के आता है मेरे पास, जिससे क्या होगा? ये चीज़ होगी कि प्राइस टैप करेगा देन ये सारी लिक्विड हंट करी जाएगी।
लिक्विडिटी हंट करी जाएगी यहाँ पे। ये वाली लिक्विडिटी ऑलरेडी हंट हो चुकी है, बची है सिर्फ़ ये लिक्विडिटी। तो इसको हंट कराता है देन फिर तो यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, जैसे आपको बताई थी एग्जैक्ट वैसे ही। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी डाउट्स आए आप पूछ लेना कमेंट करके, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा एंड लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।